हमारी लाइफ आज जैसी भी है या हमारी पास्ट की आदतों की वजह से है, और हमारी लाइफ फ्यूचर में कैसी होगी या हमारी आज की आदतों पर डिपेंड करता है। यानी आदतें ही होती हैं जो हमारी लाइफ को अच्छी या बुरी बनाती हैं। पिछले 200 सालों के बुक पैटर्न पर रिसर्च करने के बाद ऑथर स्टीफन आर कवी ने यह जाना कि लास्ट के 50 सालों में जो भी बुक्स पब्लिश हुई हैं उनमें से मैक्सिमम बुक्स में बस ऊपरी ऊपरी नॉलेज है। यानी उन बुक्स में केवल हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। एग्जाम्पल के लिए हमारी पब्लिक इमेज कैसी होनी चाहिए, लोगों से कैसे बात करें, बात करते टाइम हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव कैसे सोचे, कैसे पैसे कमाएं, कैसे कुछ ही सेकंड में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कैसे लड़का पटाए, कैसे लड़की पटाए, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो भाई, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हमें सीखनी भी चाहिए, बट हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ज़्यादा अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। जबकि लास्ट के 50 सालों को छोड़कर बाकी 150 सालों में जो बुक पब्लिश हुई थी वो इंसान के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस करती थी, जो कि किसी भी इंसान की सक्सेस के लिए, अच्छी लाइफ के लिए फाउंडेशन होता है। फिर ऑथर स्टीफन आर कवी ने ऐसी 7 आदतें खोजी जो कि एक हाईली इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती हैं, और फिर उन्होंने अपनी एक बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को लिखा, जिस बुक से आज मैं इस वीडियो में आपके साथ उन्हीं 7 आदतों को शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले रिएक्टिव एंड दूसरे प्रोएक्टिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव इंसान के बीच के डिफरेंसेस होते क्या हैं। तो देखो भाई, एक रिएक्टिव इंसान ऐसा इंसान होता है जिसके साथ कुछ होता है तो अब बिना सोचे समझे उस चीज पर रिएक्ट करता है और एक्शंस लेता है। जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान जिसके साथ कुछ होता है तो सोचता है, समझता है, एनालिसिस करता है और फिर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्शन लेता है और उसका सोल्यूशन निकालता है। ऐसे इंसान को प्रोएक्टिव इंसान बोलते हैं। वैसे इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो 2 लड़के हैं, राम और श्याम। अब राम श्याम को कोई ऐसी बात बोलता है जो श्याम को अच्छी नहीं लगती। अब श्याम तुरंत उसकी बातों पर रिएक्ट करने लगता है और उसके साथ मारपीट करना स्टार्ट कर देता है और उसे प्यारी प्यारी गालियां भी देना शुरू कर देता है। जबकि एक और लड़का है गोविंद। अब राम गोविंद को कोई ऐसी बात बोलता है जो गोविंद को भी अच्छी नहीं लगती, पर गोविंद तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पहले सोचता है, समझता है और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अब गोविंद उसके साथ मारपीट कर सकता है, उसे वार्निंग देके छोड़ सकता है, उसको गाली दे सकता है, उसके अगेंस्ट केस कर सकता है या उसे इग्नोर करके वहां से जा सकता है। यहाँ पर श्याम एक रिएक्टिव जबकि गोविंद एक प्रोएक्टिव इंसान है। देखो, हमारे साथ कुछ भी होता है फिर हम उस पर रिएक्ट करते हैं ना, पर हमारे साथ कुछ होने और रिएक्ट करने के बीच में हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि हम उस सिचुएशंस के बदले कैसा रिएक्ट करना चाहते हैं, और यह पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और एक प्रोएक्टिव इंसान हमेशा इसी चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। एंड दूसरी चीज, एक प्रोएक्टिव इंसान खुद के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेता है, वह दूसरों पर ब्लेम नहीं करता। ऑथर स्टीफन आर कवी बताते हैं कि एक प्रोएक्टिव इंसान उन चीजों पर फोकस करता है जिस पर उसका कंट्रोल होता है और केवल उसे ही बदलने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए उसकी आदतें, उसके करियर, उसके फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी लाइफ स्टाइल, उसके हेयर स्टाइल, उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा जॉब करना है या जॉब नहीं करना है, वो किसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। मतलब एक प्रोएक्टिव इंसान केवल अपने कंट्रोल की चीजों पर फोकस करता है और केवल उसे ही बदलने की कोशिश भी करता है। जबकि एक रिएक्टिव इंसान उन चीजों पर फोकस करता है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता और हमेशा उन चीजों को लेकर वह दूसरों को ब्लेम करता रहता है। एक रिएक्टिव इंसान यूजुअली ऐसे बोलता है, अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, अगर नॉर्थ कोरिया कहीं बम से अटैक कर देगा हमारे ऊपर तो क्या होगा, मैं बेरोजगार हूँ क्योंकि हमारी सरकार खराब है, मैं बार बार फेल हो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे टीचर्स खराब है, मेरी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेता है, वह किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं करता, चाहे सही हो या गलत, वह हमेशा अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। माई डियर फ्रेंड्स, हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को आपसे जलन होती है, बहुत सारे लोग आपकी बुराई करते हैं, पर क्या आपका उन पर कंट्रोल है? नहीं ना। क्या आप लोगों का मुंह बंद करवा सकते हो? नहीं ना। अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो, भूकंप आए, एस्टेरॉयड गिरे, सुनामी आए, क्या आपका उस पर कंट्रोल है? नहीं ना। इसलिए हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, बस खुद के कंट्रोल की चीजों पर ही फोकस करना चाहिए। तो हैबिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि जब भी आपके साथ कुछ होता है तो आप तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सोचो, समझो, एनालिसिस करो, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्शन लो। एंड दूसरा, केवल अपने कंट्रोल की चीजों पर ही फोकस करो। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी अंत को ध्यान में रखकर काम करो। मान लो किसी की डेथ हो गई है और आप उनके फ्यूनरल में जाते हो। जब आप उनको देखने के लिए उनके चेहरे से कपड़ा हटाते हो तो उसमें आपका खुद का चेहरा नजर आता है। माई डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अभी पॉज करो और बस इमेजिन करो कि आपकी डेथ हो गई है और आप खुद के ही फ्यूनरल में गए हो, तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या सोचोगे, कैसा फील करोगे? प्लीज मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचो कि आपके मर जाने के बाद लोग आखिर आपको कैसे याद करेंगे।
क्या आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ें करा जो आप करना चाहते थे? क्या आप एक अच्छे दोस्त, अच्छे हस्बैंड, अच्छे टीचर, अच्छे बाप, अच्छे बेटे और एक अच्छे इंसान थे? ये बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है कि जब आप मर जाओगे तो आप खुद को कैसा देखना चाहोगे, कि लोग आपको कैसे याद करें। प्लीज टेक योर टाइम एंड जस्ट इमेजिन। स्टीफन आर कवी की सेकंड हैबिट हमें यही बताती है कि हमें अपने अंत को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके मरने के बाद लोग आपको एक अच्छे दोस्त, अच्छे हस्बैंड, अच्छे टीचर, अच्छे बाप की तरह याद करें, तो आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप क्या अभी वैसा काम कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा काम करना स्टार्ट करो। बेसिकली जो सेकंड हैबिट है हमें यही बताता है कि हमें हमेशा अपने अंत को ध्यान में रखकर ही अपने प्रेजेंट मोमेंट में काम करना चाहिए। ये जो सेकंड हैबिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने हर एक काम में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी का मर्डर करने वाले हो, तो आप उसके अंत के बारे में सोचो कि जब आप पकड़े जाओगे तो फिर आपका क्या होगा। और अगर आप चोरी करना चाहते हो तो उसके बारे में सोचो कि जब आप चोरी करते हुए पकड़े जाओगे तो फिर आपका क्या होगा। अगर आप सिगरेट पियोगे, शराब पियोगे, गुटखे खाओगे, तो आप उसके अंत के बारे में सोचो कि आपके हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप हमेशा पैसे इन्वेस्ट करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली बुक रीड करोगे, तो उसके अंत के बारे में सोचो कि लास्ट में आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, आप बहुत ही हेल्दी होगे, आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी होगी और आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बनोगे। यानी जो सेकंड हैबिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी काम करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप इसके बारे में सोच लो कि लास्ट में इसका रिजल्ट होगा क्या। अगर रिजल्ट सही होगा तो काम करो, अगर नहीं होगा तो ऐसे काम बिल्कुल भी मत करो। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट, यानी पहली चीज़ें पहले रखो। देखो, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको काम करना पड़ेगा, पर कोई भी आलतू फालतू का काम नहीं। वह काम जो आपको सक्सेस तक पहुंचाए उस काम को करना पड़ेगा। देखो, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर इंस्टा के रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते हैं और फ्री फायर में अपना टाइम फ्री में फायर कर दे रहे हैं। बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलते हैं, फिर दिन भर अपने दोस्तों के साथ फालतू में बातें करते हैं, फिर रात में पहुंच जाते हैं पॉन साइड पे कुछ लोग। और ये सब करते करते हम लोग अपना पूरा टाइम फालतू में वेस्ट कर देते हैं, जबकि हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग पड़ा रहता है जो कि हमारे सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ऑथर स्टीफन आर कवी हमें थर्ड हैबिट में यही बताते हैं कि हमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपने दूसरे काम को करना चाहिए। बट हम लोग जस्ट उसका उल्टा करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपना फालतू का काम करते हैं और जब हमें अपना इंपॉर्टेंट काम करना होता है तब तक हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि हमारा सारा टाइम हमारे फालतू के काम में ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना चाहिए। वैसे अगर आपका इंपॉर्टेंट काम सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है तो वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है और उसी काम को आपको सबसे पहले करना चाहिए। मतलब आप सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, फिर जब आपको पता चल जाए फिर उस काम को सबसे पहले करो। तो ये थी थर्ड हैबिट एक हाईली इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इंसान की। देखो, जब हम पैदा होते हैं तो हम किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं, स्पेशली अपने माँ पर। फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े हो जाते हैं और हम लोग बॉडी के लेवल पर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। यानी अब हम बिना किसी के हेल्प के अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ तक कि अपना पछवाड़ा भी खुद धो सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि हम अपने माइंड के लेवल पर भी इंडिपेंडेंट हो गए हों। तो जो स्टार्टिंग की 3 आदतें मैंने आपको अभी बताई कि हमें अपने माइंड के लेवल पर इंडिपेंडेंट होना सिखाती हैं। अब इस बुक की नेक्स्ट 3 हैबिट्स जो हैं, हैबिट नंबर 4, 5 एंड 6, हमें इंटरडिपेंडेंट होना सिखाती हैं कि आखिर कैसे हम लोगों के साथ मिलजुल कर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। क्योंकि हम लोग एक सोशल क्रिएचर है, हमें ना चाहते हुए भी लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम सीखते हैं हैबिट नंबर 4, 5 एंड 6 में कैसे हम इंटरडिपेंडेंट बने। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमारी सोसाइटी में एक ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है कि हमें लगता है कि अगर हमें जीतना है तो सामने वाले को हारना पड़ेगा, इसलिए हम बस अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते रहते हैं। और ये होती है विन लूज मेंटालिटी कि अगर हमें जीतना है तो सामने वाले को हारना ही पड़ेगा। और ये जो विन लूज मेंटालिटी है ये स्पोर्ट्स में तो सही है, बट स्पोर्ट्स से हटकर अगर आप एक अच्छे लाइफ के बारे में सोचो तो ये जो विन लूज की मेंटालिटी है ये बहुत ही गलत है। इसलिए ऑथर स्टीफन आर कवी बताते हैं कि एक हाईली इफेक्टिव इंसान में विन विन मेंटालिटी होती है, यानी वो अपने जीत के साथ साथ दूसरों के जीत के बारे में भी सोचता है। वैसे इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो मेरा और आपका एक यूट्यूब चैनल है और हम दोनों सेम कैटेगरी पर ही वीडियोज बनाते हैं। अब मैं अपनी वीडियोज में आपके यूट्यूब चैनल की बुराई करता हूँ कि आप अच्छी वीडियो नहीं बनाते हो, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, और भी जो चीज़ें मैं आपके चैनल के खिलाफ बोल सकता हूँ वो सब मैं बोलता हूँ और फिर बोलता हूँ कि इसे अनसब्सक्राइब कर दो। तो ये होती है विन लूज मेंटालिटी। यहाँ पर केवल मैं अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि अगर मैं अपनी वीडियोज में लोगों को आपका चैनल रिकमेंड करता हूँ, बोलता हूँ कि आप जाके उनके चैनल को देखो, बहुत ही अच्छी वीडियोज बनाते हैं,
और हम दोनों कोलैब करें, मिलजुल कर एक अच्छी वीडियोस बनाकर लोगों को दें और रिकमेंड करें दोनों को कि एक दूसरे का चैनल सब्सक्राइब करो, तो ये होती है विन विन मेंटालिटी। यानी यहाँ पे मैं अपनी जीत के साथ साथ आपके जीत के बारे में भी सोच रहा हूँ, इसलिए हमें विन विन मेंटालिटी डेवलप करना चाहिए। सोचो अगर आपके अंदर विन विन वाली मेंटालिटी डेवलप हो जाती है तो आपके साथ कोई भी बहुत ही इजीली काम करने के लिए राजी हो सकता है, क्योंकि आप केवल अपने ही फायदे के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोच रहे हो। और भला कौन नहीं चाहता कि उसको फायदा ना हो। सो इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें विन विन मेंटालिटी को डेवलप करना चाहिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले समझने की कोशिश करो फिर समझे जाने की। लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते, मेरी बीवी मुझे नहीं समझती, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं समझते, मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते। पर क्या आप उन्हें समझते हो? क्योंकि जब आप उन्हें समझोगे तभी वो आपको समझेंगे और तभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलेगा। मान लो आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास जाते हो। वह डॉक्टर थोड़ी देर आपकी प्रॉब्लम सुनता है और फिर अपना चश्मा निकाल कर आपको दे देता है। वह कहता है लीजिए इस चश्मे को लगा लीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यह चश्मा बहुत ही इफेक्टिव है, इसे मैं 10 सालों से लगा रहा हूँ। आप डॉक्टर से चश्मा लेते हो और उसे लगा लेते हो। अब आपकी प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय उल्टा बढ़ने लगती है, आपको धुंधला नजर आने लगता है। आप डॉक्टर से बोलते हो मुझे तो सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, तो डॉक्टर बोलता है थिंक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचते हो बट आपकी प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय उल्टा बढ़ने लगती है। डॉक्टर बार बार बोलता है कि पॉजिटिव सोचो, बट आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती और फिर आप गुस्सा होकर वहां से चले जाते हो। अब अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या आप उस डॉक्टर के पास जाओगे जो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने से पहले ही आपका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया? आई थिंक आप उसके पास दोबारा कभी नहीं जाओगे। देखो अगर हमें सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना है और उसका सोल्यूशन निकालना है तो जस्ट सिंपल सा एक तरीका है कि हमें सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे हम सामने वाले को अच्छे से समझ पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बट आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को समझने के बजाय बस उन्हें जवाब देने के लिए सुनते हैं। वैसे तो हम लोगों को इन 4 तरीकों से ही सुनते हैं। नंबर 1, लोगों को नज़रअंदाज करके सुनना। नंबर 2, झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए सुनना। नंबर 3, लोगों की बातों का कुछ पार्ट सुनना। एंड नंबर 4, लोगों को ध्यान से सुनना बट समझने की कोशिश ना करना। बट ऑथर स्टीफन आर कभी बताते हैं कि एक 5वां तरीका भी होता है जिससे हमें लोगों को सुनना चाहिए, उसे एम्पैथिक लिसनिंग बोलते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब होता है लोगों को समझने के लिए सुनना। हमें सामने वाले की जगह पर खुद को रखकर चीज़ों को देखना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इससे हम लोगों की प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली समझ पाएंगे और उसे सॉल्व कर पाएंगे। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हम जो बात करते हैं उसमें जो हम लोग वर्ड या सेंटेंस बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे हमारी कम्युनिकेशन केवल 10% होती है, जबकि 30% हमारे ट्यून पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आप समझ गए होंगे। जबकि 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, इसलिए हमें लोगों से बात करते समय इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इससे हमें लोगों को समझने में हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोगों को समझने की कोशिश करो। जब आप लोगों को समझोगे तभी लोग आपको समझेंगे और तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी का यूज करो। अगर 2 पौधों को एक साथ लगा दिया जाए तो उन दोनों पौधों की जड़ें आपस में मिलकर उस जगह की मिट्टी को बहुत ही अच्छी बना देती हैं, जिससे उन पौधों का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर उन्हीं दोनों पौधों को अलग अलग लगा दिया जाए तो उन दोनों पौधों का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू एक साथ लगे दोनों पौधों के। तो सेम इसी तरह सिनर्जी की जो हैबिट है हमें यही सिखाती है कि हमें मिलजुल कर एज ए टीम काम करना चाहिए। देखो आप अकेले हर एक काम नहीं कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच सकते हो, यहाँ तक कि आपके पास हर एक तरह की स्किल नहीं होगी, आप हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होगे। बट ये सारी चीज़ें एक टीम कर सकती है। यानी जितनी बड़ी आपकी टीम होगी आपके पास उतने ही आइडियाज़ होंगे, आप उतनी ही सारी चीज़ें सोच सकते हो और आपके पास उतने ही ज़्यादा स्किल होंगे, आपके पास वैसे ही एक्सपर्ट्स होंगे, जिससे आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे और सक्सेस को अचीव कर पाओगे। कहते हैं ना, एकता में शक्ति होती है। तो सेम यही चीज़ हमें सिनर्जी की हैबिट सिखाती है। तो इसलिए आप अपना टीम बनाओ और मिलजुल कर एज ए टीम काम करो। तो अब आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक की सबसे लास्ट हैबिट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे हर एक रियल सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में अप्लाई करता ही करता है। बेसिकली जो हैबिट है ये हमें खुद का एक बेटर वर्जन बनना सिखाती है। तो चलिए इसे जानते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पनेस द सॉ, यानी आरी की धार तेज करना। मान लो आप एक दिन जंगल में जाते हो और वहाँ पे जाकर देखते हो कि एक आदमी आरी से पेड़ काट रहा है। आप उसे देखते हो थका रहता है, आप उससे पूछते हो कि भाई तुम ये पेड़ कितनी देर से काट रहे हो? तो आप बोलता है मैं इसे 5 घंटे से काट रहा हूँ और यह बहुत ही मेहनत का काम है। तो आप उसे बोलते हो भाई तुम थोड़ा आराम कर लो और अपनी आरी का धार तेज कर लो, जिससे पेड़ जल्दी से कट जाएगा और तुम आराम भी कर लोगे। तो आदमी आपसे बोलता है कि मेरे पास आरी का धार तेज करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं पेड़ काटने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ।
और सेम यही काम आज के टाइम में हम भी कर रहे हैं। पैसे कमाने के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम लोग खुद के हेल्थ पर, खुद को इम्प्रूव करने पर, खुद को डेवलप करने पर फोकस ही नहीं करते। देखो भाई, पैसे, बिजनेस, जॉब, ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, बट हमें अपने हेल्थ पे, अपने आप को इम्प्रूव करने पर भी फोकस करना चाहिए और ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस बुक में ऑथर स्टीफन आर कवी ऐसे 4 तरीके बताते हैं जिससे हम खुद को हेल्दी एंड डेवलप बना सकते हैं। वैसे इन चीज़ों को मैं आपके साथ शॉर्ट में शेयर करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो नंबर 1, फिजिकल। देखो, ये जो हमारी बॉडी है ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है। अगर हमारी बॉडी हमारे पास रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हमें हमारी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और जो कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो उसे करना चाहिए, गेम्स खेल सकते हो। नंबर 2, मेंटल। देखो, हमें मेंटली फिट रहना चाहिए। अगर हम मेंटली फिट होंगे तभी हम अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे और तभी हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए हमें नई नई चीज़ें हमेशा सीखती रहनी चाहिए, हमेशा बुक्स पढ़नी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। नंबर 3, स्पिरिचुअल। देखो, अगर आपको अपनी लाइफ को एकदम ईजी, हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग जीना है तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक पाथ को फॉलो करो। और हाँ, इसमें आपको साधु बाबा नहीं बनना होता है, इसमें आपको खुद की लाइफ को एक्सप्लोर करना होता है, खुद को समझना होता है एंड बिलीव मी, इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नंबर 4, सोशल। देखो, हम लोग एक सोशल क्रिएचर हैं और हमें ना चाहते हुए भी लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वो भी जब तक हम मर नहीं जाते तब तक। और हाँ, अगर आप पहाड़ी पे चले जाओ तो बात अलग है। तो इसलिए हमें लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना चाहिए। और मैंने कहीं ना कहीं एक रिसर्च में ये चीज़ पढ़ा था कि वह इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रहता है जिसका अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखो, लोगों की रिस्पेक्ट करो और जैसे भी हो सकता है लोगों की हेल्प करो। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये वो 4 तरीके थे जिससे हम खुद को हेल्दी एंड डेवलप बना सकते हैं। तो अब तक मैंने इस वीडियो में एक हाईली इफेक्टिव इंसान की 7 आदतें आपके साथ शेयर कर दी। तो अब अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, तो नंबर 1, प्रोएक्टिव बनो। नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर काम करो। एंड नंबर 3, पहली चीजें पहले रखो। एंड नंबर 4, विन विन मेंटालिटी अपनाओ। एंड नंबर 5, पहले लोगों को समझने की कोशिश करो, फिर समझे जाने की। एंड नंबर 6, सिनर्जी का यूज करो। एंड नंबर 7, अपनी आरी का धार तेज करो। तो ये थे वो 7 सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो एक हाईली इफेक्टिव इंसान के अंदर होती है। और देखो, केवल बुक समरी सुन के या बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई ना करो। आई होप आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।